दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हैं या कुछ और काम करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग कर पाएं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जिसकी हेल्प से अगर आप मार्केट को 1 या 2 घंटे भी देते हैं तो भी आप अच्छा खासा ट्रेड कर पाएंगे। यह स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और यह फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए इसको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि यह स्ट्रेटजी क्या है और यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में आपको पहली जो 5 मिनट्स की कैंडल बनती है वो ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है। उसके आपको हाई और लो मार्क करना है। जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनती है, आपकी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है ये। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पूरा बनने देने का आपको वेट करना है और उसके बाद से इस कैंडल का आपको हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। जब आप हाई और लो मार्क कर लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल्स का, फिर आपको वेट करना है या तो अपसाइड में ब्रेकआउट होगा या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा। दोनों ही कंडीशन में आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप जब आप वेट करते हैं और आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट देता है, तो उस केस में जो कैंडल ब्रेकआउट देती है वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए। या फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद आपको वेट करना है इस कैंडल के रीटेस्ट होने का। जब यहाँ पर कैंडल वापस इसी पोजीशन पे रीटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से आप कॉल साइड के लिए बाई कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर नीचे की तरफ आप ट्रेड देख रहे हैं, तो अगर कैंडल यहाँ पर इसी पॉइंट पर दोबारा रीटेस्ट करता है, इस पॉइंट पर दोबारा आता है, रीटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से इस कैंडल के लो से आप बाई कर सकते हैं पुट साइड के लिए। यहाँ से आप यहाँ पर आपकी एंट्री होगी पुट साइड के लिए और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट आप मिनिमम आपको देखना है, 1:2 का टारगेट आपको देखना है। इससे कम का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो फिर आपको ये ट्रेड नहीं करनी है। लेकिन इस सेटअप और स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आपको इसका प्रॉपर बैक टेस्ट करना होगा, सो दैट कि आप इसको टेस्ट कर सकें कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्टली काम कर रहा है, तभी आप इसमें एक्चुअल ट्रेडिंग करें। चलिए अभी के लिए हम कुछ बैक टेस्ट करते हैं, कुछ डेटा हम चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और कहाँ पर हमारी ये स्ट्रेटजी फेल हो रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी हम इस समय बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। हम पुराना डेटा यहाँ से ले लेते हैं। एक सेकेंड। हम 2025 का डेटा यहाँ से पिक करते हैं। चलिए, तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं और ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनी है इसको आपको मार्क कर लेना है आपको यहाँ पर। और फिर आपको वेट करना है इसके नीचे जो ये कैंडल बंद बंद हुई है, जो इसके नीचे ब्रेकडाउन दे करके ये कैंडल जो क्लोज हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अगर अपसाइड में है तो ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, नीचे की तरफ है तो ये रेड कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद में जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो इसके रीटेस्ट पर आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। इस कैंडल के साथ आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो टारगेट होगा वो आप यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टारगेट इजीली आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपको यहाँ पे इजीली आपको 1:2 रेशियो का आपको ट्रेड मिल रहा है यहाँ पर। चलिए इसके आगे का डेटा हम देख लेते हैं एक बार।
नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को हम यहाँ पर मार्क करते हैं। जो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल आप मार्क करेंगे यहाँ पर, ये 17th का डेटा हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का आप हाई और लो मार्क करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ट्रेड ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपसाइड तो इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, डाउन साइड में आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद से जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, तो इस दिन के ट्रेड को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट का इस दिन का हम देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को हम यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। फिर आप इसके रीटेस्ट पर आप यहाँ कहीं पर एंट्री आप बना सकते हैं, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और जो टारगेट होगा वो आप यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं, इजीली आप टारगेट ले सकते हैं, या फिर इसके नीचे आप इस कैंडल पर तक आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 1:2 से ज्यादा का आपको ट्रेड मिल जा रहा है। इस स्ट्रेटजी में आपको मिनिमम आपको देखना है कि 1:2 या उससे ऊपर का आपको ट्रेड मिलना चाहिए। प्रॉफिट रेशियो 1:2 या उससे ऊपर का होना चाहिए, उससे कम पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। हम 2 तारीख के एक बार चार्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की जो हाई है उसको मार्क करना है, फिर जो लो है उसको मार्क करना है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आपको यहाँ पर आपको इसके रिटेस्ट पर आपको यहाँ पर एंट्री, आपको यहाँ पर एंट्री आपको मिलती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और जो आप टारगेट है वो टारगेट आप यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है। तो इस तरह आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करिए और देखिए आपको इस ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी बार काम कर रहा है और कितना प्रॉफिट आपको दे रहा है। उसके बाद से आप एक्चुअल ट्रेडिंग करिए इस स्ट्रेटजी को यूज करके, और कमेंट में बताइए कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल है या नहीं है।